नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से है, जहां स्वर्गीय अशरफी लाल की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। बुलडोजर से सिर्फ तबाही हो सकती है, समाज और देश नहीं चल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। बाराबंकी पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव ने बाराबंकी की तहसील सिरौली गौसपुर में कस्बा बदौसराय में स्वर्गीय अशरफी लाल यादव की 16वीं पुण्यतिथि पर पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए बताया कि 2024 का चुनाव अपना चुनाव समझकर लड़े। ये हार जीत नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का आगे सपा मुखिया ने कहा कि 2024 का नया साल ही नहीं परिवर्तन का साल है। 2014 में आए लोगों को 2024 में हटाने का समय आ गया है। दिल्ली की सत्ता में बैठी सरकार ने 10 साल में क्या दिया है, इस पर गौर करना होगा। गरीबों और किसानों पर अत्याचार किया। विकसित भारत और विश्व गुरु बनाने की बात कर किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं। देश तभी विकसित होगा जब किसानों को फसल व उचित मूल्य मिलेगा। 2024 का चुनाव केवल हार जीत का नहीं, युवा पीढ़ी की भविष्य का चुनाव है, इसलिए इसे अपना चुनाव समझकर लड़ें। अखिलेश यादव से मंगलवार को बाराबंकी के एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की और देश और प्रदेश में नेतृत्वकर्ता झूठ बोल रहे हैं। हैदरगढ़ के किसान ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह कर लिया था। मेरठ में जमीन को लेकर न्याय मांगने पर किसान ने आत्मदाह किया था। किसानों के आत्मदाह और थाने में मरने की खबरें यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। अच्छी डिग्री लेने के बाद भी युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, उद्योग लगाने का सपना भी दिखाया और पूरा नहीं किया। 40 लाख करोड़ निवेश का दावा किया, लेकिन अब तक कोई उद्योग नहीं लगा। बाराबंकी के साथी बताइए, बाराबंकी में कितने निवेश आया है और फौज की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आधी अधूरी अग्निवीर वाली नौकरी शुरू की, जो साजिश पिछड़े और दलितों के साथ की गई ताकि गरीब और किसानों के बेटे फौज में ना भर्ती हो सके और समाजवादी लोग सरकार में आए तो अग्निवीर खत्म होगी और नौजवानों की पक्की नौकरी मिलेगी। भाजपा के लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन चीन के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। चीन के जो घुसपैठ कर रहे हैं, इस सवाल पर सरकार कोई जवाब नहीं देती है। फिलहाल आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज भारत 1। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। बाराबंकी से शिवशंकर की रिपोर्ट। समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय अशरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही है।
होगी, इस वजह से ये बात हुई होगी। राहुल गांधी ने जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम सब लोग भगवान को याद करते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है। जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा कि पीडीए भगवान है, तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है। पीडीए हमारे साथ है और हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को अपने साथ लाया जाए। ये पीडीए लोग ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हर प्रकार को सुंदर कांड करेंगे। क्या हिंदू को देखिए, हम और आप उस समाज, उन परिवारों के सदस्य हैं जो दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ आज ही करना है, कल ही करेंगे। हमारे यहाँ और हम उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं। चाहे हमारे अरविंद सिंह गोप जी हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। इतना कठिन व्रत तो हम भी नहीं रखते। ये जब घर से निकलते होंगे पूजा करके निकलते होंगे। ये बात आप स्वीकार करते हो नहीं करते? उत्तर प्रदेश में कितने सीटों में समाजवादी पार्टी नहीं आ रही और लोगों को अब उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 22 हमें किसी के क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए। जैसे हम पॉलिटिशियन हैं, हम पत्रकार न बन जाए। अखिलेश जी, इंडिया हम आप से सवाल पूछने लगे। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, कम से कम उन शंकराचार्यों से कुछ